अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टेक। सो आज का जो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल है ये फाइवर पर काम करने वाले जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं जो है आज आप लोगों को वो मिस्टेक्स हाईलाइट करूँगा जिनकी वजह से जो है आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर जो है हमारी जो गिग्स हैं वो डी रैंक हो जाती हैं। सो हम जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यार हर बार कहना अच्छा नहीं लगता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूला करो। और अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर तो आप लोग डायरेक्टली भी मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जब भी जो है हम लोग फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, अकाउंट क्रिएट करने के बाद दूसरा काम क्या होता है हमारे गिग्स बनाना, इनके गिग्स क्रिएट करना। अब हम 7 गिग्स आप लोगों को पता है कि जो स्टार्टअप हमारा अकाउंट होता है ना, नो लेवल पर, जिसके ऊपर अभी हमारा कोई लेवल नहीं होता, हम लोग 7 गिग्स बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम उन मिस्टेक्स पर। गिग्स बनाते हुए जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, या हमारी गिग्स जो है रैंकिंग में गई हुई भी डी रैंक हो जाती हैं। इसमें जो है ना हम लोग सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ये करते हैं कि किसी का भी जो है टाइटल कॉपी किया और अपने गिग में लगा दिया, किसी की डिस्क्रिप्शन उठाई अपने गिग में लगा दी, किसी भी फ्रीलांसर की जो है थंबनेल इमेज उठाई, ठीक है, गिग की, वो अपनी डायरेक्टली जो है अपने गिग के अंदर अपलोड कर दिया, गूगल से उठाकर कोई भी इमेज जो है यूज़ कर ली। तो फाइवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जो सिस्टम है, उसके जो बॉटिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है और वो इजीली जो है इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और इससे जो है आप लोगों की गिग डीएक्टिवेट हो सकती हैं, सस्पेंड हो सकती हैं, या फिर जो आप लोगों की जो गिग्स हैं वो डी रैंक भी हो सकती हैं। सो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, हम कहते हैं कि यार ठीक है बस लगा दिया, गिग रैंक हो गई या काम आने लग गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसा अपने गिग्स में किया हुआ है, जो होना था हो गया, लेकिन अब जो है इस चीज़ से आप लोगों ने दूर रहना है। यानी कि अगर आप यार कोई गिग क्रिएट कर रहे हो ना, मैं आप लोगों को सिंपल टिप्स देता हूँ। गिग क्रिएट करते हो, टाइटल लिखना है, अपनी नीच के रिलेटेड लोगों की जाकर गिग देखो, जो टॉप रेटेड, जो लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स हैं, उनका देखो टाइटल क्या लिखा हुआ है। उसको देखने के बाद अपनी वर्डिंग में जो है आप लोगों को उससे आइडिया हो जाएगा, अपनी वर्डिंग में जो अपने टाइटल को लिखो। नंबर 2 जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जाकर जो आप लोगों की नीच के रिलेटेड टॉप रेटेड सेलर हैं, लेवल 2 लेवल 1 के सेलर हैं, उनकी जाकर जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से जो है पढ़ो और उनसे आइडिया लेकर लिखना खुद है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। एंड प्लगरिज्म जो है मस्ट चेक किया करो अपने गिग्स की डिस्क्रिप्शन का। एंड नंबर 3 हमारी आ जाती है थंबनेल की बात, ठीक है। थंबनेल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो है गूगल से गए उठाया लगा दिया या फाइवर से उठा कर लगा दिया, नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो है अपने नीच के रिलेटेड लोगों से, उनकी गिग से आइडिया लेकर अपने थंबनेल को यार खुद क्रिएट करो। यूट्यूब के ऊपर रैंडमली हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर वहाँ पर सर्च करो हाउ टू क्रिएट क्या कहते हैं फाइवर गिग थंबनेल, ठीक है ना। तो आप लोगों को वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। लोग जो है 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस के अंदर आप उनको पूरा थंबनेल क्रिएट करके दिखा रहे हैं, उन्हें देखो, अपने थंबनेल खुद डिज़ाइन करो। एंड जो हम लोग एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना, कि या तो फेक ऑर्डर लगवा लिए या फिर जो है किसी से अगर कोई क्लाइंट आ भी गया, उसने ऑर्डर दे दिया, जब ऑर्डर डिलीवर किया ना तो देखा कि यार क्लाइंट तो मैंने वेबसाइट पर काम किया है, ठीक है ना, मैं अब वेब डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, या फिर कोई कंटेंट राइटर है, कोई भी बंदा है, तो अपना जो काम किया है ना वो अपलोड नहीं करते ऑर्डर डिलीवर करते हुए, अपने जो है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कोई भी रैंडमली उठा के गूगल से या फाइवर से उठा कर लगा देते हैं। अगर बायर आपको जानने वाला है, आपसे उसकी अच्छी खासी जान पहचान है, नो प्रॉब्लम, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर फाइवर के सिस्टम ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया तो आप लोग गिग जाएगी। इस चीज़ से बचना है, जो काम करो, जो चीज़ बनाओ उसी को जो है शो करवाओ। लाइक अगर आपने कोई लोगो बना कर दिया ना क्लाइंट को, उसी का मॉकअप यूज़ करो, ना कि गूगल से उठाकर। कोई वेबसाइट किसी क्लाइंट को बना कर दी है, जो वेबसाइट बना कर दी है उसी का स्क्रीनशॉट लेकर दो। ये नहीं करना कि गूगल से रैंडम उठा कर दे दिया, या फाइवर पर देखा कि यार किसी फ्रीलांसर का कोई पोर्टफोलियो में अच्छा थंबनेल लगा हुआ है या कोई अच्छा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, वो उठा कर दे दिया। अगर तो उस बंदे ने या उस बंदी ने इस चीज़ को देख लिया और उसने आपके कंप्लेन कर दी फाइवर को, तो भाई नो चांस कि आप उनका अकाउंट बच जाए। इस चीज़ से जो है दूर रहना है। अब जो है इस चीज़ों से तो मोस्टली लोग बच जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन मिस्टेक है वो ये है कि क्लाइंट आप लोगों के पास आया है, आपके साथ काम किया है, अब जो है वो आपसे कोई आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक है, तो हम जो है ना डायरेक्टली दे देते हैं। नहीं, इसी से जो है गुरेज करना है। अगर कोई क्लाइंट आप लोगों को ये भी कहे कि भाई यहाँ पर जो है ना फाइवर पर अगर मैं आपको पे करता हूँ ना, तो क्लाइंट को जो है ना 5% पे करना पड़ता है और जो फ्रीलांसर है उसे 20% फाइवर को।
अगर आपका क्लाइंट आप लोगों को कहता है कि यार आप अपना 20% सेव करो, मैं अपना 5%, मैं जो आपको डायरेक्टली पेमेंट करता हूँ, मुझे अपना पेपाल आईडी या फिर अपना जो है डायरेक्टली पे करने का कोई आइडिया दो, इसी से बचना है। क्लाइंट को वहीं पर उसी वक्त मैसेज करो कि भाई ये फाइवर की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है और मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, इसी से बचना है। हम अगर इतना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्लाइंट ने सिर्फ मैसेज किया ना, आप लोगों से कह दिया, कोई भी आप लोगों ने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कर दिया, आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना उसके अंदर अगर 10% भी पॉजिटिविटी पाई गई ना, तो फाइवर ने जो है ना उसी वक्त आप लोगों के अकाउंट को सस्पेंड कर देना है। अगर क्लाइंट आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, लाइक अगर तो आप लोगों को ज़रूरत है या क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लाइक अगर जिस तरह मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा हूँ या कोई बंदा एसईओ की सर्विस दे रहा है, उसे क्लाइंट का ईमेल भी चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे जो है क्लाइंट के ईमेल मुझे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं वर्डप्रेस की सर्विस देता हूँ, लेकिन क्लाइंट को मेरा ईमेल ज़रूरत होता है जस्ट इसलिए कि वो जो है अपने वर्डप्रेस के अंदर एक यूज़र एज ए डेवलपर मेरे लिए क्रिएट कर सके। तो उस दौरान जो है क्लाइंट मुझसे ईमेल मांगते हैं, लेकिन जब उन्हें ईमेल प्रोवाइड करता हूँ ना, मैं ईमेल के नीचे जो है ना मस्ट एक लाइन लिख देता हूँ, दिस ईमेल इज़ ओनली फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र इन वर्डप्रेस। तो इससे क्या क्या, अगर फाइवर की सपोर्ट टीम ने एक बार नहीं भाई सैकड़ों बार, मैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है 300 से ज़्यादा ऑर्डर जो है फाइवर पर डिलीवर कर चुका हूँ और 100 से ज़्यादा बार मेरे ईमेल डिटेक्ट हो चुके हैं फाइवर पर। लेकिन क्या है कि नीचे मेरी ये लाइन लिखी होती है, फाइवर सपोर्ट टीम जो है इसे पढ़ने के बाद नीचे अपना एक नोट मेंशन कर देती है ग्रे से वर्ड के अंदर कि आपका जो ईमेल है ये हमने चेक किया, आपका ये मैसेज चेक हुआ है एंड इस टाइम पे आप लोगों ने सेंड किया था और इस टाइम पर जो है ये हमने क्लाइंट तक डिलीवर किया है। यानी कि मेरा मैसेज वो ईमेल वाला चेक होने के बाद क्लाइंट को जाकर डिलीवर होता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी क्लाइंट को किसी तरह की भी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, लालच में नहीं आना, 20% बचाने के चक्कर में 100% नहीं गवा देना। इस चीज़ से जो है आप लोगों ने गुरेज करना है। और अब जो है ना हम लोग आ जाते हैं थोड़ा इससे हटकर, बाज़ का क्या होता है कि यार हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है ना, कोई बाई मिस्टेक यार हमसे कोई गलती हो गई या किसी भी वजह से किसी ने रिपोर्ट कर दिया कुछ भी, ठीक है ना, हमारा अकाउंट चला गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइवर पर दोबारा अकाउंट बनाते हैं, दोबारा वो भी फिर डीएक्टिवेट, ठीक है, ये सस्पेंड हो रहा है और कम से कम वक्त के अंदर ही, यानी कि वो चल भी नहीं रहा। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये वजह क्या है, क्यों हमारे नया अकाउंट था ये। तो उसमें क्या है कि अब आप लोगों ने जो है एक अकाउंट क्रिएट किया फाइवर पर, सस्पेंड हो गया, अब दूसरा अकाउंट क्रिएट किया वो भी सस्पेंड हो गया। उसकी मेन जो रीज़न है ना वो ये है कि हमने अब पाकिस्तानी हम पेनियर का यूज़ करते हैं। अगर इंडिया या बांग्लादेश आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश में आई थिंक पेनियर ही यूज़ होता है, लेकिन इंडिया में पेपाल यूज़ हो रहा है। अब क्या है कि हम लोगों ने अपने पेपाल का या पेनियर का जो अकाउंट अपने ओल्ड अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ था ना फाइवर के, तो अब फाइवर का अकाउंट तो हो गया डीएक्टिवेट। अब हम लोग क्या करते हैं, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, वही पेपाल या फिर वही जो है हमारा पेनियर का अकाउंट उस न्यू अकाउंट के साथ अटैच कर देते हैं। उससे जो है फाइवर डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो पेमेंट गेटवे वही यूज़ हो रहा है, मीन के ये वही बंदा या वही बंदी है जिसका अकाउंट जो रिसेंटली मैंने सस्पेंड किया है, तो आप लोग का नया अकाउंट भी चला जाता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक फाइवर पर अकाउंट बनाया, लाइक वर्डप्रेस का बना लिया, अब हमारा भाई या बहन किसी और ने अकाउंट क्रिएट करना है वर्डप्रेस पर, उसने क्रिएट किया, हम लोग कह देते हैं कि यार आप क्या पेनियर वगैरह का अकाउंट बनाओगे, आप ऐसे करो मेरा अकाउंट अटैच कर लो, तो आप जो है आप भी उस पर पेमेंट मंगवा लेना, मैं भी उस पर मंगवा लूँगा। एट द एंड जो है जो हमारे यानी कि पेमेंट्स होंगी हम लोग अपनी विड्रॉ कर लेंगे। तो फाइवर जो है इस तरह से अगर दो अकाउंट्स के ऊपर एक पेमेंट अगर आप लोगों का गेटवे लगा हुआ ना, तो फाइवर यार आपको वो भी अकाउंट जो है सस्पेंड कर सकता है। ये मेन और मेजर मिस्टेक जो थी मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस की हैं, और आगे जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी सीक्रेट्स के बारे में फाइवर के बताने वाला हूँ जो आप लोगों को आई एम श्योर के पता नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे गिग्स रैंक और डी रैंक होती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर कोई पॉइंट आप लोगों को मैं मिस करवा गया हूँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है फाइवर के रिलेटेड, तो भाई मुझे जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो। इवन के मेरी 23 फेब को जो है फाइवर की सपोर्ट टीम के साथ लाइव मीटिंग होने वाली है, ठीक है ना, तो मैं जो है उनसे ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, अगर उससे पहले आप लोगों ने सेंड कर दिया, मैं उनके साथ जो बातचीत होगी उनसे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो उनसे मुझे रिस्पॉन्स आएंगे, पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। मेरे चैनल को इसके लिए मस्ट आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को मस्त दबा देना है। चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने गुरु को यानी कि मुझे अपनी दुआ याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।